अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद के। इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है, कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी है, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया, तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है। अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने हैं। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहे हैं। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा? क्यों करेगा फालतू पीछा? वो नहीं करेगा। उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है तो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी। उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो गां चलो, ही पीछे पीछे आने तड़े। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा। बाइबल कहती है मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती है सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसे बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती है वो मर गया और जी उठा। और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद, और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो चिल्लाओ और रो नहीं, पीटो। कहता माथा पीटो। 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो, दसो बहन जी बहुत दुखी है। ऐसा बोला? क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपकी इज्जत को खुदाबंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो मैं हालेलुया, हालेलुया।